अमेलिया ने लोहे के गेट को कस के पकड़ा हुआ था। उसकी ठंडी धातु उसकी हथेली में चुभ रही थी। उसके सामने एक पुराना विक्टोरियन घर था। उसका पेंट ऐसे झड़ रहा था जैसे धूप से जली हुई त्वचा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह एक खूबसूरत घर था, भूली बिसरी भव्यता से भरा हुआ, लेकिन इसके बारे में कुछ अलग ही था। डोंट माइंड द नेबर्स, रियल्टर ने घबराहट भरी हंसी के साथ कहा था। दे से इट्स हॉन्टेड बट दैट्स जस्ट एन ओल्ड वाइफ्स टेल। हॉन्टेड हो या ना हो, अमीलिया को इस घर से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इसके चरमराते फ्लोरबोर्ड्स और धूल भरे चैंडलियर्स किसी बीते युग की कहानियां फुसफुसा रहे थे। उसने फैसला किया, इस घर में राज छुपे हुए हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले कुछ दिन सामान खोलने और हर नुक्कड़ और क्रेंटी को एक्सप्लोर करने में बीते। स्टेन्ड ग्लास खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी जो धूल भरे कमरों को चमकीले रंगों में रंग रही थी। अमीलिया घर के आकर्षण में खो गई। उसके आने पर जो बेचैनी का एहसास हुआ था वह हर गुजरते घंटे के साथ फीका पड़ता जा रहा था। जैसे ही उसकी पहली रात को सूरज डूबने लगा, वह एटिक की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथों में चाय का प्याला था। घर उसके चारों ओर चरमरा रहा था, उम्र और समय का एक सुकून देने वाला संगीत। जब से वह आई थी, पहली बार उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ी और इसका घर के बसने से कोई लेना देना नहीं था। कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, हालांकि खिड़की बंद थी। और फिर उसने सुना, एक धीमी फुसफुसाहट हवा में बह रही है, मेरा घर। अमेलिया घूम गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या उसने कल्पना की थी? एटिक खाली था, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय धूल के कणों के जो फेडिंग लाइट में नाच रहे थे। जस्ट द विंड, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन गहरे में बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। अगले दिन अमीलिया ने पिछली रात की बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। वह अपने नए घर के इतिहास के बारे में और जानने के लिए उत्सुक शहर में गई। लाइब्रेरियन, एक दयालु बूढ़ी महिला जिसकी मुस्कान समझदार थी, ने उसे लोकल हिस्ट्री सेक्शन में भेज दिया। वहां एक धूल भरी किताब में छिपी हुई अमीलिया को अपने घर की एक फीकी तस्वीर मिली। कैप्शन में लिखा था, हार्बिंजर हाउस 1888, होम टू द इल फेटेड ब्लैकवुड फैमिली। इतिहास की किताब में एक भयानक आग का जिक्र था जिसमें पूरे परिवार की जान चली गई थी, सिवाय एक छोटे लड़के के जिसे फिर कभी नहीं देखा गया। स्थानीय किंवदंती में फुसफुसाते हुए कहा गया था कि लड़के की आत्मा शांति न पा सकी, घर के भीतर ही फंस गई, हमेशा अपने परिवार की तलाश में। जैसे ही अमीलिया ने पढ़ा, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। फुसफुसाहट, ठंडी हवा, एटिक में बेचैनी का एहसास। क्या यह सच हो सकता है? क्या घर वास्तव में एक दुखी बच्चे के भूत से ग्रस्त था? उस रात अमीलिया को नींद नहीं आई। फ्लोरबोर्ड्स की हर आहट, हवा की हर आह उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थी। वह अंधेरे में आंखें खोले हुए ध्यान से सुनती हुई जागती रही। जैसे ही वह सोने ही वाली थी, उसने उसे फिर से सुना। इस बार आवाज साफ थी, करीब थी। मेरा घर। अमीलिया बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। इस बार इसमें कोई गलती नहीं थी। कोई या कुछ उसके साथ घर में था। उसके पेट में डर समा गया, ठंडा और कसा हुआ। उसने बेड साइड लैंप के लिए हाथ बढ़ाया। कमरे को एक गर्म चमक में नहलाते हुए, एक गहरी सांस लेते हुए वह बिस्तर से उतरी और दरवाजे की ओर बढ़ी। घर सन्नाटा था। उसकी अपनी रैगेड ब्रीदिंग ही आवाज थी। धीरे धीरे वह हॉलवे से नीचे उतरी। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। आवाज नीचे से आ रही थी, उसके हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, आवाज फिर से आई, पहले से कहीं ज्यादा तेज। मेरा घर। ऐसा लग रहा था कि यह घर की दीवारों से गूंज रहा है, जिससे अमीलिया के शरीर में भय कांप गया। अमीलिया सीढ़ियों से नीचे उतरी, हर कदम धीमा और सोच समझकर। आवाज लिविंग रूम से आ रही थी। उसका हाथ कांप रहा था जब वह लाइट स्विच के लिए पहुंची। कमरे को गर्म रोशनी से भर दिया। खाली। कमरा खाली था जैसा उसने छोड़ा था, और फिर भी आवाज उसके चारों ओर गूंजती रही। मेरा घर। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने फर्नीचर के नीचे, पर्दों के पीछे, यहां तक कि अलमारियों के अंदर भी जांच की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। किसी घुसपैठिए का कोई निशान नहीं। उस आवाज का कोई स्पष्टीकरण नहीं जो उसका पीछा कर रही थी। आवाज तेज होती गई, आग्रही, मानो उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रही हो। अमीलिया ने खुद को घर के पीछे की ओर खींचते हुए पाया। एक छोटे से
धूल भरे कमरे में जिसे उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, एक भूली हुई नर्सरी का खुलासा। एक रॉकिंग हॉर्स बीच गैलप में जमा हुआ खड़ा था, उसका पेंट चिपका हुआ और फीका पड़ गया था। एक धूल भरी पालकी एक दीवार के सहारे खड़ी थी जो मकड़ी के जाले में लिपटी हुई थी। यहाँ आवाज सबसे तेज थी, छोटे से कमरे में गूंज रही थी। मेरा घर। अमीलिया की निगाह कोने में रखे एक छोटे से लकड़ी के चेस्ट पर पड़ी। क्या आवाज का सोर्स अंदर हो सकता है?